हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ इकाई 2 के अंतर्गत भक्ति काल का टॉपिक भाग 1 लेकर आए हैं, जो आपके हिंदी साहित्य की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, यह क्लास आपके यूजीसी नेट जीआरएफ के अंतर्गत आने वाली है, जो आपके न्यू अपडेट पर आधारित है, इसलिए आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। भक्ति काल, इसे पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं। 1375 से 1700 विक्रम संवत। सबसे पहले हम भक्ति काल का सामान्य परिचय को देखते हैं। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी भक्ति काल का समय है। भक्ति की उत्पत्ति कैसे हुई? मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई, जिसका अर्थ है सेवा करना या भजना है, अर्थात श्रद्धा और प्रेम पूर्वक इष्ट देवता के प्रति आसक्ति। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति को परम प्रेम रूप और अमृत स्वरूप कहा गया। इसको प्राप्त कर मनुष्य कृत्य संतृप्त और अमर हो जाता है। व्यास ने पूजा में अनुराग को भक्ति कहा। भक्ति शब्द का प्रथम उल्लेख श्वेत श्वेतर उपनिषद में मिलता है, परंतु पुराणों में इसका उल्लेख उपनिषदों की अपेक्षा अधिक हुआ है। भागवत गीता के 7 से 12 अध्याय में भक्ति का उल्लेख है। भक्ति के अध आचार्य रामानुज थे। प्रारंभिक भक्त कवि दक्षिण के अलवार संत थे। उनमें अनेक आवर्त थे और एक महिला भक्त संस्कृत नाम गोदा या अंडाल नाम की प्रसिद्ध स्त्री भक्त थी, जिन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। अलवार उसे कहते हैं जिसे भगवान की स्वतः स्फूर्ति अनुभूति होती है और वे भावविभोर होकर ईश्वर को आत्मसमर्पित रहते हैं। अलवारों में सबसे अधिक लोकप्रिय नम अलवार या सट्टाकोपी जाति के शूद्र थे। अलवार संतों में भावपूर्ण गीत तमिल भाषा में नलियर दिव्य प्रबंधकम में संग्रहित है, जिसे तमिल वेद भी कहा जाता है। दिव्य प्रबंधकम के संकलनकर्ता रंगनाथ को अपने पति मानकर अंडाल भक्ति में लीन रहती थी। रंगनाथ मुनि को श्री संप्रदाय का प्रथम आचार्य माना जाता है। इनका समय 9वीं 10वीं शती माना जाता है। इसका दार्शनिक ग्रंथ न्याय तत्व संस्कृत में है। रंगनाथ रामानुजाचार्य के पूर्ववर्ती आचार्यों में प्रथम है। रंगनाथ मुनि, पुंडरकाक्ष, राममिश्र, यमुनाचार्य, रामानुजाचार्य। भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय। भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार करने का श्रेय वैष्णवाचार्य को जाता है। इसकी समय अवधि 11वीं शती से 16वीं शती तक मानी जाती है। वैष्णव भक्त में आचार्यों का आधार ग्रंथ भागवत महापुराण माना जाता है। वैष्णव भक्तों में प्रमुख संप्रदाय और उनके वैचारिक आधार निम्न प्रकार से है। दक्षिण भारत में भक्ति परंपरा। वैष्णव भक्त, शैव भक्त। वैष्णव भक्त जिसे अलवार कहते हैं 12 है। शिव नयनार जिसे शैव भक्त कहते हैं 63 है। भक्ति आंदोलन के जन्मदाता अलवार माने जाते हैं। यह विष्णु को भाषक थे। अलवार का अर्थ है भगवान में डूबा हुआ या जिसे अध्यात्म ज्ञान रूपी समुद्र में गोता लगाया हो। अलवार संत कवि थे। इनका संबंध दक्षिण भारत के केरल से थे। इनके पदों की संख्या 4000 है। इनकी भाषा तमिल थी। अधिकतर अलवार निम्न जाति के थे। इनका मानना था कि भक्ति करना सबका समान अधिकार है। अलवार कृष्ण और राधा की भक्ति करते थे। 12 भक्तों में प्रमुख अलवार नम अलवार थे।
भक्ति द्रवड्य उपजे लाए रामानंद। उक्ति के अनुसार भक्ति आंदोलन का उदय दक्षिण भारत में तमिल प्रांत के अलवार संतों की परंपरा से हुआ। 10वीं से 13वीं शताब्दी तक भक्ति आंदोलन रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बर्काचार्य द्वारा दार्शनिक आधार प्राप्त कर उत्तर भारत में फैला। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को नवीन रूप में प्रचारित करने का श्रेय रामानंद को जाता है। भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आदिकाल के बाद आए इस युग को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। इसकी समय अवधि 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक मानी जाती है। यह हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ युग है, जिसको जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्वर्णकाल, श्याम सुंदर दास ने स्वर्ण युग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण कहा। रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम दिया। संपूर्ण साहित्य के श्रेष्ठ कवि और उत्तम रचना इसी काल में प्राप्त होती है। अलवारों के पश्चात दक्षिण में आचार्यों की एक परंपरा चली, जिसे रामानुजाचार्य प्रमुख थे। रामानुजाचार्य की परंपरा में रामानंद हुए। उनका व्यक्तित्व असाधारण था। वे उस समय के सबसे बड़े आचार्य थे। उन्होंने भक्ति के क्षेत्र में ऊंच नीच का भेद तोड़ दिया, सभी जातियों के अधिकारी व्यक्तियों को अपने शिष्य बनाया। उसका समय का सूत्र हो गया, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। रामानंद ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर बल दिया। रामानंद ने और उसके शिष्य मंडली ने दक्षिण की भक्ति गंगा को उत्तर में प्रवाह किया। समस्त उत्तर भारत इस पुण्य प्रवाह में बहने लगा। भारत भर में उस समय पहुँचते हुए संत और महात्मा भक्तों का आविर्भाव हुआ। भक्ति आंदोलन के उदय की पृष्ठभूमि। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति आंदोलन के उदय का कारण ईसाइयों की देन कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया। मुस्लिम आक्रमण से पराजय के कारण हताश जाति तथा संस्कृति संकट भक्ति से उदय हुआ। रामविलास शर्मा ने कहा, भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक है। मुक्तिबोध ने कहा, ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थल से संबंधित महत्वपूर्ण विद्वानों का मत निम्नलिखित है। आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति का जो स्वतः दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़े हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, मैं जोर देकर कहना चाहूँगा कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसे ही होता जैसा आज है। श्याम सुंदर दास का कथन, जिस युग में कबीर जैसी, तुलसी, सूर्य जैसे सुप्रसिद्ध कवियों में महात्माओं की दीवानी उनके अंतःकरण में से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उससे साहित्य के इतिहास में सामान्य भक्ति युग कहते हैं। प्रमुख सगुण और निर्गुण भक्ति संप्रदाय। भगवान शिव से जुड़े संप्रदाय को शैव संप्रदाय कहते हैं। शैव संप्रदाय के भी कई विभाजन है। एक समय था जबकि भगवान ब्रह्मा की पूजा आदि का व्यापक प्रचलन था, फिर भगवान विष्णु की पूजा आदि का व्यापक प्रचलन है और फिर भगवान शिव की पूजा आदि का व्यापक प्रचलन बढ़ा। दक्षिण भारत में भगवान शिव की पूजा का खास प्रचलन। भारत में धार्मिक इतिहास के साथ अंग्रेज काल में छेड़खानी करने और उसका विकृतीकरण करने के कारण धर्म में सैकड़ों तरह के विरोधाभास फैल गए हैं। शैव मत का मूल रूप ऋग्वेद में रुद्र की आराधना में है। 12 रुद्रों में प्रमुख रुद्र ही आगे चलकर शिव, शंकर, भोलेनाथ और महादेव कहलाए। हिंदुओं के मुख्य 5 संप्रदाय माने गए हैं। पहला शैव, दूसरा वैष्णव, तीसरा शाक्त, चौथा वैदिक और 5वां स्मार्त। चावर के संप्रदाय तो लुप्त हो गया, लेकिन बाकी सभी संप्रदाय प्रचलन में है। सबसे प्राचीन संप्रदाय शैव संप्रदाय को ही माना जाता है।
शैव साधु संत शैव साधुओं को नाथ, नागा, अघोरी, अवधूत, बाबा, ओघड़, योगी, सिद्ध आदि कहा जाता है। शैव संतों में नागा साधु और 10 नामी संप्रदाय के साधुओं का ही प्रभुत्व है। सन्यासी संप्रदाय से जुड़े साधुओं का संसार और व्यस्त जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। गृहस्थ जीवन जितना कठिन होता है उससे 100 गुना ज़्यादा कठिन नागाओं का जीवन है। शैव संप्रदाय और धर्म के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है। शैव संस्कार पहला, शैव संप्रदाय के लोग एक ईश्वरवादी होते हैं। वे शिवलिंग की पूजा ही करते हैं। इनके सन्यासी जटा रखते हैं। इसमें सिर तो मुंडाते हैं लेकिन चोटी नहीं रखते हैं। इनके अनुष्ठात्री रात्रि में होते हैं। इनके अपने तांत्रिक मंत्र होते हैं। ये निर्वस्त्र भी रहते हैं, भागवा वस्त्र भी पहनते हैं और हाथ में कमंडल चिमटा रखकर धुनी भी रमाते हैं। शिव चंद्र पर आधारित व्रत उपवास करते हैं। शिव संप्रदाय में समाधि देने की परंपरा है। शिव मंदिर को शिवालय कहते हैं जहाँ सिर्फ शिवलिंग होते हैं। ये भभूति तिलक आडा लगाते हैं। शिव संतों में गुरु मच्छिंद्र नाथ, गुरु गोरखनाथ, साईनाथ बाबा, गजानन महाराज, कनिफनाथ बाबा, रामदेव, तेजाजी महाराज, चौरंगी नाथ, गोगादेव, शंकराचार्य, गोपीनाथ, सिकंदरनाथ, भरतृहरि, जलंगी पाव आदि हजारों संत हैं जो जगत प्रसिद्ध हैं। शैव संप्रदाय के उप संप्रदाय शिव में शाक्त, नाथ, 10 नामी, नाग आदि उप संप्रदाय है। महाभारत में महेश्वरों शिव के 4 संप्रदाय बतलाए गए। शिव, पशुपति, कालदमन और कपाली प्रमुख वैष्णव संप्रदाय के आचार्य हैं। विष्णु एवं उनके 10 अवतारों को प्रधान देव मानकर उनकी आराधना करने वाले वैष्णव कहलाते हैं। वैष्णव संप्रदाय में विष्णु पूजा का स्थान दिया गया है। इसके अंतर्गत पंचरात्र, नारायणी एवं सतवत संप्रदाय को स्थान दिया गया है। विष्णु और वासुदेव की एकता भागवत धर्म एवं सातवत धर्म में स्थापित की गई है। वासुदेव ही इनके प्रवर्तक हैं। पंचरात्र में रात्र का अर्थ ज्ञान। पंचरात्र का अर्थ 5 प्रकार के ज्ञान का अच्छी तरह बोध होना। ये 5 ज्ञान, पहला परम तत्व, दूसरा मुक्ति, तीसरा भुक्ति, चौथा योग और 5वां विषय संसार। शंकराचार्य ने पंचरात्र धर्म की प्रतिष्ठा की। वैष्णव भक्ति के तत्व गीता में भी उपलब्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त सांडिल्य भक्ति सूत्र, नारद भक्ति सूत्र में भक्ति का विस्तृत विवेचन किया गया। सांडिल्य भक्ति सूत्र में भक्ति के 2 भेद परा और अपरा बताए गए हैं। भागवत पुराण में कृष्ण अवतार को विस्तृत रूप से चित्रित किया गया है। कृष्ण भक्ति कवियों ने अपनी आधारभूत सामग्री यहीं से प्राप्त की। प्रमुख वैष्णवाचार्य हैं। वैष्णव भक्ति संप्रदाय को स्थापित करने वाले आचार्यों का काल 11वीं सदी से 16वीं सदी तक है। इनका आचार्यों में प्रमुख है रामानुजाचार्य, प्रवर्तक रामानुजाचार्य तथा इन्होंने ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य की रचना की। दर्शन विशिष्ट वाद, इनका समय 1017 ईस्वी से 1127 ईस्वी। इन्होंने राम को विष्णु का अवतार माना। इनके सिद्धांत को विशिष्ट द्वैतवाद श्री संप्रदाय कहते हैं। ये भक्ति को मुक्ति का साधन मानते हैं। इन्होंने तत्वमसि का अर्थ किया है तू उसका सेवक है। भगवान की शरण में दास्य भाव से जाकर ही जीवात्मा का कल्याण होता है। इनसे सर्वाधिक प्रभावित हिंदी कवि गोस्वामी तुलसीदास है। माधवाचार्य भगवान भक्ति को ही मोक्ष का सर्वोपरि साधन मानने वाले। रामानुजाचार्य संप्रदाय के पश्चात एक तीसरा संप्रदाय निकला जिसे द्वैत संप्रदाय, माधव संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय कहते हैं।
ब्रह्म संप्रदाय प्रमुख आचार्य आनंद तीर्थ माधव मत देतवाद इसके प्रवर्तक थे। संत माधवाचार्य संत राम सखे इनके अनुयायी थे। माधवाचार्य एक महान संत और समाज सुधारक। इन्होंने ब्रह्मसूत्र और 10 उपनिषदों का व्याख्या लिखी। इनके संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय के रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि आध्यात्मिक गुरु के उत्तराधिकारी में अपने पारंपरिक मूल का उल्लेख करते हुए ब्रह्म से उत्पन्न हुआ कहा है। माधव परंपरा के अनुसार रचनाकार सृष्टि से श्रेष्ठ है और इसलिए मोक्ष केवल विष्णु की ही कृपा से मिलता है, प्रयास से नहीं। इसके अलावा मध्यकालीन उत्तर भारत में ब्रह्म माधव संप्रदाय के अंतर्गत ब्रह्म माधव गौडेश्वर गौड़ीय संप्रदाय जिसके प्रवर्तक आचार्य श्रीमन महाप्रभु चैतन्य हुए। माधवाचार्य का जन्म 1199 ईस्वी दक्षिण भारत के वेलिग्राम में हुआ। दीक्षांत नाम आनंद तीर्थ था। 8 मंदिरों का निर्माण करने वाले माधवाचार्य ने वैष्णव भक्ति के प्रचार में विशिष्ट योगदान दिया। इनका मत द्वैतवाद ब्रह्म संप्रदाय कहलाता है। इन्होंने अद्वैतवाद का विरोध किया। ये जगत को सत्य मानते हैं तथा ईश्वर और जीव में भेद नहीं मानते। वास्तविक सुख की अनुभूति ही मुक्ति है जिसे अमला भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। विष्णु स्वामी डॉक्टर भंडारकर के अनुसार इनका समय 13वीं शताब्दी है। ये ईश्वर को सच्चिदानंद स्वरूप मानते। ये नृसिंह को ईश्वर का प्रधान अवतार बताते। इनके प्रमुख शिष्य वल्लभाचार्य थे। दार्शनिक दृष्टि से इनका सिद्धांत शुद्ध द्वैतवाद कहलाता है। इनकी मान्यताओं को ही वल्लभाचार्य ने ग्रहण किया जो प्रमुख भक्ति एवं आचार्य माने जाते हैं। निम्बर्क आचार्य राम सनई संप्रदाय निम्बर्क सनकादि या हंस संप्रदाय प्रवर्तक निम्बर्क आचार्य जी। इन्होंने वेदांत परिजात भाष्य लिखकर वैष्णव भक्ति का अपना नया दर्शन द्वैत अद्वैत या भेदाभेद प्रारंभ किया। इस संप्रदाय में राधा को श्री कृष्ण की परिणति माना जाता है और युगल स्वरूप की मधुर सेवा की जाती है। राजस्थान में निम्बर्क संप्रदाय की प्रधान पीठ सलीमाबाद किशनगढ़ अजमेर जो आचार्य परशुराम द्वारा स्थापित की गई थी। इसकी प्रसिद्ध रचना परशुराम सागर है। दूसरी पीठ उदयपुर में स्थित है। डॉक्टर भंडारकर ने इनका समय 1162 ईस्वी के आसपास माना। इनका दार्शनिक मत द्वैत अद्वैतवाद या भेदवाद कहलाता है। जीव अंश है तथा ब्रह्म अंशी है। भक्ति ही मुक्ति का साधन है। कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। स्वामी हरिदास का सखी संप्रदाय इसकी एक शाखा है। वल्लभाचार्य वल्लभ संप्रदाय या पुष्टि मार्ग प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी। ग्रंथ अनुवाद से दर्शन शुद्ध अद्वैत। इस संप्रदाय के लोग कृष्ण भक्ति पर बल देते हैं। वल्लभाचार्य जी वृंदावन में श्रीनाथ मंदिर की स्थापना की। वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप कवि मंडली का गठन किया। नाथ द्वारा संप्रदाय की प्रमुख पीठ है किशनगढ़। शासक सावंत सिंह इस संप्रदाय के अनुयायी थे। इस संप्रदाय के प्रमुख विशेषता हवेली संगीत है। विठलनाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को कहा। इसका जन्म सन 1479 ईस्वी रायपुर जिले के चंपारण गांव में हुआ। ये तेलंग ब्राह्मण थे। अकबर भी इनकी विद्वत्ता से प्रभावित था। जिस प्रकार स्वर्ण अनेक रूपों में परिवर्तित होने पर भी शुद्ध स्वर्ण ही रहता उसी प्रकार ब्रह्म भी शुद्ध है। ब्रह्मा की 3 शक्तियां हैं साधनी संवित और हृदयनी शक्ति। इसी से वह क्रमशः सत चित आनंद को प्रकट करता है। जीव के 3 रूप हैं शुद्ध जीव संसारी जीव और मुक्त जीव।
भगवान के पोषण या अनुग्रह से ही भक्ति प्राप्त होती है। ऐसा मानने के कारण इनके मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। साधन सापेक्ष भक्ति को ये मर्यादा भक्ति और साधन निरपेक्ष भक्ति को ये पुष्टि भक्ति कहते हैं। पुष्टि भक्ति को मर्यादा भक्ति से श्रेष्ठ मानते हैं। वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विठलनाथ ने भी वल्लभ संप्रदाय के प्रचार प्रसार में योगदान किया। गोस्वामी विठलनाथ ने पुष्टि मार्गीय भक्ति पद्धति को देश भर में प्रचारित किया और अष्टछाप की स्थापना की। अष्टछाप के 8 कवियों में 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और शेष 4 गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे। वल्लभाचार्य के लिखे प्रमुख ग्रंथों के नाम अनुभाष्य, सुबोधिनी टीका, तत्वदीप, निबंध, श्रृंगार रस मंडन तथा विद्वमंडन। भाग 2 भक्ति काल। निर्गुण भक्ति कव्य एवं ज्ञान मार्गी शाखा। भक्ति काल को 2 धाराओं में बांटा गया है, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत संत कवि धारा या ज्ञान मार्गी शाखा प्रवर्तक कबीरदास। दूसरा प्रेम मार्गी या सूफी शाखा प्रवर्तक जयसी। दूसरा सगुण भक्ति धारा कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक सूर्यदास और राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक तुलसीदास जी है। निर्गुण भक्ति कवि व ज्ञान मार्गी शाखा या संत कवि प्रमुख विशेषता। निर्गुण भक्ति कवि के अनुसार अव्यक्त, अनादि, अनंत, अनाम, अगोचर, अमूर्त, निराकार, घट घट व्यापी सूक्ष्म ब्रह्म की प्राप्ति ज्ञान साधना द्वारा संपन्न की जाती है। गुरु महिमा का वर्णन। गुरु को विशेष महत्व, ईश्वर के राम नाम की महत्ता पर बल। मूल आधार शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन है, जिसमें विशुद्ध ब्रह्म तत्व तथा आत्मा की सर्वशक्तिमत्ता समरूपता को स्वीकार करते हैं। नाथपंथियों से शून्यवाद गुरु की प्रतिष्ठा योगिक प्रक्रिया को ग्रहण किया है। संत कवियों ने वैदिक साहित्य, वैदिक परंपराओं एवं ब्रह्मचारों की आलोचना बौद्ध धर्म के प्रभाव से की है। जाति वर्ण के अंतर को दूर कर मानव मात्र की एकता का प्रतिपादन निर्गुण कवि की महान विशेषता है। सहज साधना पर बल, जिसमें धार्मिक जीवन की दुर्लभता कम हुई। कवि का प्रधान उद्देश्य कविता करने की बजाय उपदेश देकर समाज सुधार करना था। एक असरवादी मान्यता, सत्संग की अनिवार्यता, रूढ़िवादिता, उपासना के बढ़ते विद्रोह, प्रेम की व्यापकता तथा लोक सेवा धर्मिता, अवतारवाद का खंडन, नारी निंदा, मूर्ति पूजा एवं हिंसा का विरोध, साधु कड्डी भाषा, ब्रज, अवधी, राजस्थानी, पूर्वी, हिंदी, अरबी, फारसी भाषा के शब्दों का मिश्रण, जीव जगत की क्षण बगुलता का वर्णन, जीवात्मा के प्रिय तथा परमात्मा को प्रियतम मानकर विरल भावनाओं की मार्मिक अभिव्यक्ति, रहस्यवाद, सामाजिक सुधार और जन जागरण की चेतना का प्रसार, मुक्ता काव्य के रूप में रचना, उलटवासी काव्य शैली का प्रयोग, आध्यात्मिक प्रतीकों का निर्माण, संत कवि का प्रधान रस शांत तीर्थाटन का विरोध, मूर्ति पूजा का विरोध, हिंसा का विरोध, जातिवादी छुआछूत का विरोध। निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि रामानंद। जन्म 1299 ईस्वी। जन्म स्थान इलाहाबाद प्रयाग। पिता का नाम पुण्य सदन शर्मा, माता का नाम सुशीला देवी। मृत्यु 1411 ईस्वी। गुरु राघवानंद। संप्रदाय रामावत संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, वस्त्री संप्रदाय।
कार्य क्षेत्र बनारस, आराध्य थे भगवान राम। विशेष योगदान समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना, जाति पाति छुआछूत व उच्च नीच के भाव को खत्म करना। प्रसिद्ध श्री रैदास कबीर। प्रारंभिक शिक्षा काशी श्रीमठ में। रामानंद उपदेश के प्रचार की भाषा हिंदी भाषा। रामानंद कृत ग्रंथ श्री वैष्णव मत अवजा और श्री राम अर्चना पद्धति। रामानंद संप्रदाय की स्थापना का मूल उद्देश्य समाज में फैली हुई कुरीतियों, छुआछूत, जाति पाति के भेदभाव आदि को जड़ से खत्म करना। रामानंद संप्रदाय के अन्य नाम श्री संप्रदाय है। रामानंद के प्रमुख 12 शिष्य भक्तमाल के अनुसार अनंतानंद, कबीर, सुखानंद, सुरसुरानंद, पद्मावती, नरहरियानंद, पीपा, भावानंद, रैदास, धन्ना सेन और सुरसुरी आदि थे। गुरु राघवानंद से प्राप्त भक्ति और ज्ञान की पृष्ठभूमि में इन्होंने रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया। कबीरदास का जीवन काल 1398 से 1518 ईस्वी। रैदास और फिर रविदास का जीवन काल 1398 से 1448 ईस्वी। गुरु नानक देव का जन्म 1469। दत्तू दयाल का जीवन काल 1544 से 1603 ईस्वी। मलुकदास का जीवन काल 1574 से 1682 ईस्वी। रज्जबदास का जीवन काल 1567 से 1689 ईस्वी। सुंदरदास का जीवन काल 1596 से 1689 ईस्वी। गुरु अर्जुन देव अक्षर अन्य। संत कवि के प्रतिनिधि कवि कबीरदास। कबीरदास का जन्म 1398, मृत्यु 1518 ईस्वी। कबीर का जन्म तिथि में एक मत नहीं। एक प्रसिद्ध दोहे के अनुसार इनका जन्म संवत 1455 में हुआ था। 1455 साल गए। चंद्रवार एक ठाठ भये, जेठ शुद्धि बरसाइत के पूर्णमासी प्रगट भये। किंवदंतियों के अनुसार स्वामी रामानंद के वरदान स्वरूप एक विधवा ब्राह्मण कन्या को पुत्र प्राप्त हुई। लोकलाज के कारण वह पुत्र को लहरतारा के ताल में फेंक आई। अली या नीरू नामक जुड़ा उस बालक को अपने घर उठा लाया। भक्तमाल के अनुसार। कबीर परिचय के अनुसार कबीर का जन्म से जुलाहा थे। निवास स्थान काशी तथा कबीर के गुरु रामानंद थे। सिकंदर लोधी ने अनेक प्रकार की यातनाएं दी। 120 वर्ष तक पवित्र जीवन पाया। इसी प्रकार एक जनश्रुति के अनुसार कबीर का निधन संवत 1575 में हुआ। डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। कबीर की वाणी का संग्रह उसके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया। कबीर की भाषा के संबंध में विद्वानों में एक मत नहीं है। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को 5 मेल खिचड़ी कहा। रामचंद्र शुक्ल ने साधु कड्डी भाषा कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा के डिटेक्टर कहा। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया। बीजक के 3 भाग किए गए, सखी, शबद, रमेनी। सखी जिसके अंतर्गत सुमिरन को अंग, विरह को अंग, गुरुदेव को अंग, पर्चा को अंग, माया को अंग आदि शीर्षक दिखने को मिलते हैं। विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा कहा गया कथन, गुरु द्वारा शिष्य को दीक्षा के अवसर पर दिया गया कोई मंत्र। इसकी भाषा साधु कड्डी है। इसकी विभाजन 59 अंगों में किया गया। प्रथम अंग गुरुदेव को अंग, अंतिम अंग अविहड को अंग। शब्द, इसमें पद या वाणी के लिए शब्द का प्रयोग हुआ तथा ब्रह्म व जीव को भावनात्मक संबंधों पर चर्चा इसके अंतर्गत आती है। कबीर के अनुयायी ने शब्दों के 4 अर्थ माने, ब्राह्मण, सिद्ध, नाथ, परंपरा।
में कोई क्रिया, गति या स्पंदन। रमेनी, रमेनी से आशा है रामायण, जिसके अंतर्गत दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग हुआ तथा ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में गाने के पद मिलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्ति में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन, उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णव के अहिंसावाद तथा प्रगतिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। लक्ष्मी सागर वर्णय लिखते हैं, कबीर की रचनाओं में भारतीय निर्गुण ब्रह्मवाद, सूफियों का रहस्यवाद, योगियों की साधना, अहिंसा आदि की बातें होते हुए भी स्वामी की दृष्टि में सगुण ब्रह्म का उल्लेख हो गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी साहित्य में 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कबीर ने ऐसी बहुत बातें कही है जिनसे समाज सुधार में सहायता मिलती है, पर इसलिए उनको समाज सुधारक समझना गलती है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार कबीर की भाषा संत भाषा है। भाषा की यह स्वाभाविकता आगे चलकर प्रेमचंद में ही मिलती है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार कबीर की भाषा का निर्णय करना टेढ़े खीर है, क्योंकि वह खिचड़ी है। लक्ष्मी सागर वर्षनय लिखते हैं कि कबीर प्रधानतः उपदेशक और समाज सुधारक थे। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार भारतीय धर्म साधना के इतिहास में कबीरदास ऐसे महान विचारक एवं प्रतिभाशाली महाकवि हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार वे सिर से पैर तक मस्त मौला स्वभाव से फक्कड़ कबीर थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के रिडक्टर थे। आचार्य शुक्ल के अनुसार सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मुख्यतः सखी के भीतर है, जो दोहे में है। इसकी भाषा साधु खड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है। कबीर के सुरती और नीति शब्द बौद्ध सिद्ध के हैं। डॉक्टर चंद्रबाली पांडे के अनुसार कबीर का रहस्यवाद प्रायः शुष्क और नीरस है। डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं कि यह कहना कि वे समाज सुधारक थे गलत है, यह कहना कि वे धर्म सुधारक थे और भी गलत है। आदि सुधारक थे तो रेडिकल सुधारक, वे धर्म के माध्यम से समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार वे कबीर भगवान के नृसिंह अवतार के मानव प्रतिमूर्ति थे। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त लिखते हैं, कबीर को सैद्धांतिक या दार्शनिक मान्यता अद्वैतवाद के अनुकूल है। व्यवहारिक क्षेत्र में कबीर पूर्णतः प्रगतिशील दिखाई पड़ते हैं। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम संत नामदेव से संबंधित लेकर आएंगे। हरि ओम।